हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उनीस। तो वैसे अगर आप अब मेरे पुराने व्यूअर हो तो वैसे आपको तो पता ही होगा, ये जो ड्रोन है सुपर टॉय E88 प्रो ड्रोन, इस ड्रोन को हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था और हमने और एक वीडियो बनाया था जिधर हमने इसको ओपन किया था और देखा था इसके अंदर क्या होता है। तो वैसे अब उस ड्रोन को ओपन करने के बाद हमें उसका कुछ इस तरह का एक पार्ट मिला, कुछ इस तरह का पार्ट और इसका ऊपर का कवर। और गैस हमारे पास पहले से ही था एक सर्किट बोर्ड कुछ इस तरह का ड्रोन का। तो वैसे ये जो सर्किट बोर्ड है वो है स्पाइडरमैन ड्रोन का। तो वैसे मेरे दिमाग में आइडिया ये आया है, हम क्या इस स्पाइडरमैन ड्रोन का सर्किट बोर्ड को इसके ऊपर फिक्स करके क्या इसे हम फ्लाई करा सकते हैं या नहीं। तो वैसे इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले इस मोटर को हम इधर फिक्स करेंगे, सर्किट बोर्ड, बैटरी सभी कुछ, फिर देखेंगे ये फ्लाई करता है या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वैसे फिलहाल हम इस सर्किट बोर्ड को कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे। ये जो बैटरी वाला कनेक्टर है ये इसका बैकवर्ड साइड और जो एंटीना है ये है इसका फॉरवर्ड साइड और इधर है राइट और इधर है लेफ्ट। तो कुछ इस तरीके से हम इसको फिक्स करेंगे। तो इधर हम इसको रखते हैं और मिडिल में हम कुछ इस तरीके से इधर इसको फिक्स करेंगे। अब हमें जो मोटर से इसको कुछ इस तरह से इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिर गैस हम ले रहे हैं एक 4 स्टिक्स। तो इस स्टिक्स को हम मोटर के ऊपर कुछ इस तरीके से फेविक्विक की सहायता से फिक्स करेंगे। तो इस कुछ इस तरह से स्टिक के ऊपर हमने मोटर को चिपका दिया है। तो ऐसा ही हम चारों के साथ करते हैं। तो इस स्टिक्स को हमने मोटर में फिक्स कर लिया है। तो अब हम जो इस मोटर है इसको ये जो छेद है इसके अंदर से डाल देते हैं। इधर परमानेंटली फिक्स करने के लिए हम कुछ इस तरह का फेविक्विक लेंगे। तो फेविक्विक की सहायता से हम इधर इसको फिक्स करेंगे। तो इस कुछ इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा कट कर लेते हैं। तो गैस अब हम ये 4 प्रोपेलर ले रहे हैं। तो इस इधर है 2 A प्रोपेलर और 2 B प्रोपेलर। इसको हम ड्रोन के मोटर में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज मोटर में लगाएंगे। तो इस अब हम इसको पावर देने के लिए कुछ इस तरह छोटी सी बैटरी का यूज़ करेंगे। तो हम इसको कनेक्ट कर लिया है। तो इंडिकेटर अभी जल रहा है। तो इसके ऊपर कैप को हम जैसे ही लगाएंगे तो इसका जो लुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। फिलहाल हम इसको पहले टेस्ट करके देखते हैं कि ये उड़ता है या नहीं। तो पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो गैस ये जो ड्रोन है वो उड़ नहीं पा रही है। तो गैस मुझे लगता है इसका जो प्रोपेलर है वो इतना छोटा है, इस वजह से ये ड्रोन हवा में उड़ नहीं पा रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसका जो फ्रेम का वजन है वो भी इसके हिसाब से थोड़ा भारी है। तो गैस अब हम इसके अंदर दूसरी जो DJI टेलो ड्रोन है उसका प्रोपेलर लगा के टेस्ट करेंगे। देखते हैं उस प्रोपेलर लगाने के बाद ये क्या फ्लाई कर पाता है या नहीं। तो ये रहा इसका प्रोपेलर। तो इस प्रोपेलर ये जो मोटर की शाफ्ट है इसके अंदर ढीला पड़ेगी। तो इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो हमने कुछ इस तरह के कागज़ को लगा दिया इसके अंदर। फिर हम मोटर के अंदर इसके फिक्स कर देते हैं। तो ये अच्छे से फिक्स आ गया है। तो ऐसा ही हम चारों के साथ करते हैं। तो इस प्रोपेलर फिक्स हो चुकी है। तो आप ट्राई करते हैं कि ये उड़ता है या नहीं। तो रिमोट से हम कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो कनेक्ट हो चुका है। तो अब थ्रोटल को अप करते हैं। तो गैस ये फिर भी फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो गैस मुझे लगता है इसका जो बैटरी का वेट है इसके वजह से ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है। तो गैस इसीलिए हमने कुछ इस तरह के तार इतना बड़ा रखकर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। हमारा प्लान कुछ ये है, हम बैटरी को ऊपर रखेंगे और ड्रोन तार की सहायता से फ्लाई करेगा। तो इस यही हमारा आइडिया है। तो हमने इससे बड़ा भी तार लिया था, लेकिन गाइस उसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा पैदा हो रहा था। तो इसीलिए इस तार में जो करंट है वो आकर जो सर्किट बोर्ड में जा रहा था। तो फिर ये उतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था जो कि इस मोटर को घुमा पाए। तो इतना कुछ वायर के लेंथ में मैंने इसको चेक किया कि ये इसका जो पूरा पावर है वो सर्किट बोर्ड यानी कि मोटर में जा पा रहा है। लेकिन गाइस इसमें भी हमें एक दिक्कत आ गई है। तो मैं आपको दिक्कत दिखाई देता हूँ। तो हम सबसे पहले इस तार को इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम रिमोट से इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस रिमोट से कनेक्ट करने के बाद ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, इस मैंने सोचा था बैटरी को हम ऊपर लटका देंगे, फिर ये ड्रोन देखेंगे फ्लाई करेगा या नहीं, मतलब ज़मीन से उठेगा या नहीं। लेकिन जब हम इसे थोड़ा सा पावर देते हैं तो अब देखना कि क्या होता है।
तो थोड़ा सा थ्रोटल को मैं ऊपर करता हूँ। तो थोड़ी देर इससे घूमने के बाद आप देखना कि क्या होता है। तो इस देख सकते हो थोड़ी देर घूमने के बाद इसको ये कुछ इस तरह से बंद हो जा रहा है। फिर हम जैसे ही इसको थ्रोटल को और भी ज़्यादा ऊपर करते तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो इससे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो पता नहीं ये क्यों हो रहा है। और फिर अगर हम इसे बैटरी को निकाल कर फिर से इसको कनेक्ट करें, फिर अगर हम इस रिमोट से फिर से इसको कनेक्ट करें, फिर ये चल रहा है, अदरवाइज़ नहीं चल रहा है। ये जो बैटरीज है इसको भी लगाकर ट्राई कर लिया है, लेकिन इनसे भी ये जो ड्रोन है वो कुछ उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो वैसे अभी हमने इसका जो बैटरी वाला तार था उसके अंदर कुछ इस तरह का USB केबल लगा दिया है। तो अब हम इसे पावर बैंक से चला कर देखते हैं कि पावर बैंक से क्या कुछ उस तरह का प्रॉब्लम आता है या इससे ये चलता है। तो वैसे हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब हम रिमोट को लेते हैं। रिमोट को ऑन करके इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को मैं ऊपर कर रहा हूँ। ओ तो वैसे इस पावर बैंक से भी ये ड्रोन चल रहा है। देखते हैं ये उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या नहीं। और ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इससे भी कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। रिमोट का बैटरी चेंज कर भी मैंने देख लिया, लेकिन इसके अंदर वही सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। बाकी गाइस हमने कुछ इस तरह का बैटरी, छोटी बैटरी फिर से इसके अंदर फिक्स किया है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से थोड़ा सा फ्लाई करता है। तो सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब हम इस बैटरी को थोड़ा सा हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि बैटरी इसके अंदर लगकर ये उड़ नहीं सकती। तो मैं इसको पहले भी आपको दिखाया हूँ। अब आप देखना किस तरह से उड़ता। अगर पूरा जो सिस्टम है मेरे आइडिया के अनुसार काम करता, तो जैसे हम इसको ऊपर करते तो ये कुछ इस तरह से फ्लाई करता, लेकिन इसमें थोड़ी सी पावर जाकर ही ये कुछ इस तरह से बंद हो जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा तो इस ड्रोन के अंदर क्या प्रॉब्लम हुई और ये किस तरह से उड़ नहीं पाया। और किसी जो ड्रोन है वो मेरे आइडिया के अनुसार बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसके अंदर बैटरी का थोड़ा पावर जाकर ही ये बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। बस इस ड्रोन की पार्ट 1 में बस इतना ही। तो बस अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिसको फॉलो करके हम इस ड्रोन को फ्लाई करा सके तो मुझे कमेंट में जरूर से लिख देना। मैं जरूर से उसको ट्राई करके पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा जिधर ये फ्लाई करेगा। बाकी मैं तो इसके बारे में रिसर्च जरूर से करूंगा क्यों ये फ्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका सॉल्यूशन अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर से वो वीडियो भी बना दूंगा जो कि होगा पार्ट 2। तो इस फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।